1857 की क्रांति का पूरा श्रेय मंगल पांडे को दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं था। मंगल पांडे कांड के बाद से ये क्रांति भड़की जरूर थी, लेकिन इस क्रांति में सबसे ज्यादा आहुति दलितों ने दी। तमाम दलित शूरवीरों ने इस क्रांति में अपनी जान कुर्बान कर दी। अंग्रेजों को काट डाला, उनके छक्के छुड़ा दिए, लेकिन इतिहास की किताबों में इन दलित क्रांतिकारियों के नाम आज भी नहीं है। मनुवादी समाज ने इन दलित क्रांतिकारियों के नामों को न सिर्फ छिपाया है, बल्कि इनके बलिदान को भी सामने नहीं आने दिया। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की इस वीडियो में मैं आपको 1857 की क्रांति के नायक रहे दलित क्रांतिकारी गंगू मेहतर के बारे में बताऊंगी, जिन्होंने अकेले ही 200 अंग्रेजों को काट डाला था। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर। वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। दरअसल 1857 की क्रांति के उस दौर में बिठूर में नाना साहेब पेशवा की सेना में गंगू मेहतर नगाड़ा बजाने का काम किया करते थे। लोग उन्हें गंगू बाबा के नाम से बुलाते थे। कानपुर के अकबरपुर में जन्मे गंगू मेहतर भंगी जाति से थे, इसीलिए इस मनुवादी समाज में जातिवाद का दंश उन्हें और उनके परिवार को कभी नहीं भूल पाया। उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था, इसीलिए वो पेशवा की सेना में साफ सफाई करते थे और नगाड़ा बजाया करते थे। गंगू मेहतर को बचपन से पहलवानी का काफी शौक हुआ करता था, इसीलिए काम के साथ साथ उन्होंने एक मुस्लिम पहलवान गुरु से पहलवानी की शिक्षा ली। शारीरिक रूप से गंगू काफी ताकतवर थे और उन्हें इसका फायदा भी हुआ। पेशवा सेना में उन्हें स्थान दिया गया और उनकी वीरता और ताकत के कारण वो सेना में सूबेदार बन गए थे। पहलवानी करने के कारण उन्हें गंगू पहलवान कहकर भी बुलाया जाता था। ध्यान देने वाली बात यह है कि 1857 में मंगल पांडे की फांसी के बाद भारतीयों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिगुल बजा दिया। एक और अंग्रेजों ने उत्तराधिकारी विहीन राज्यों को जबरन हथियाने की प्लानिंग की और आगे बढ़ने की साजिश रची, तो वहीं देश के जाबाज सपूतों ने अंग्रेजों के इस तुगलकी फरमान को मानने से साफ इनकार कर दिया और अंग्रेजी सेना के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इसी दौरान पेशवा की सेना और अंग्रेजों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें गंगू मेहतर भी शामिल हुए थे। इस युद्ध में गंगू मेहतर ने जो भी किया वो उस दौर में कोई शूरवीर नहीं कर पाया था। उन्होंने अपनी ताकत और पराक्रम से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। गंगू मेहतर ने अकेले ही 200 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था। घोड़े पर सवार होकर गंगू ने जो कहर ढाया, अंग्रेजों ने उनकी कल्पना भी नहीं की थी। गंगू के खौफ और उनके लंबे चौड़े शरीर को देखकर अंग्रेज पीछे हटने लगे थे। अंत में अंग्रेजों की विशाल सेना ने घेराबंदी कर गंगू मेहतर को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें तमाम यातनाएं दी गई, उन पर कई संगीन आरोप लगाए गए। बावजूद इसके जब गंगू मेहतर ने हार नहीं मानी तो उन्हें घोड़े के पीछे बांधकर पूरे बाजार में घुमाया गया। घायल अवस्था में उनके हाथ पैर को लोहे के जंजीरों में बांधकर उन्हें काल कोठरी में बंद कर दिया गया। उन्हें झुकाने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई, जिसके बाद 8 सितंबर 1959 के दिन कानपुर में ही उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। कानपुर के चुन्नीगंज में आज भी उनकी प्रतिमा खड़ी है और सती चौरा में उनके नाम पर मेला लगाया जाता है। दलित लोक कथाओं में वे आज भी जीवित हैं, लेकिन उन्हें जो पहचान और सम्मान मिलना चाहिए था वो कभी नहीं मिला। पिछड़े समाज से आने के कारण उनके सम्मान को भी यह मनुवादी समाज पचा गया। उनके नाम को इतिहास से छिपाया गया, उनके बलिदान को दबाया गया। हालांकि गंगू मेहतर इकलौते ऐसे दलित क्रांतिकारी नहीं थे जिन्हें मनुवादियों ने इतिहास से मिटाने की कोशिश की। गंगू मेहतर के अलावा झलकारी बाई, ऊदा देवी और मक्का पासी जैसे तमाम दलित क्रांतिकारी हुए जिन्हें इतिहास में सम्मान नहीं मिला। उन दलित क्रांतिकारियों की कहानी हमें याद दिलाती है कि आजादी की लड़ाई सिर्फ ऊंचे खानदानों की नहीं, बल्कि हर उस शोषित की भी थी जिन्होंने अपना खून बहाया और बलिदान देने के पीछे नहीं हटे। उनकी वीरता हमें सिखाती है कि गुमनामी के बावजूद सच्चे नायक कभी नहीं मरते। आपको गंगू मेहतर की ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके बताएं। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।